आप सभी को जय हिंद जोहार। से तो जेटेट हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो आज की क्लास को देख लेते हैं तो 2 सवाल छप जाएगा। अब आप चाहते हैं कि जेटेट हिंदी में 15 में 15 सही हो, और आप चाहते हैं कि जेटेट में 120 150 में 120 प्लस आए, पासिंग में 120, तो प्यारे साथियों ट्रिक से दिमाग में घुसा देंगे। और आपको याद रखना है, यह शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो पीछे रह जाएगा। अब याद रखिए, उसको जवाब देना जो बोला है कि उससे सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो उनको कहना आपको है यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, लेकिन अब हम सफलता का स्वाद चखना है। और आप मोटिवेट रहें और आप अनुशासन के साथ दिल से मेहनत कीजिए, आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी, आप उस एग्जाम के टॉपर बनने वाले हैं। साथियों आज का टॉपिक है हिंदी का नीप 2020 VVI इंपोर्टेंट कर लीजिए। हर सेक्शन में हो, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, CDP हो, EVS हो, हर नागपुरी हो, हर जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का छिपा हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीप 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच, हिंदी के 4 ब्लॉक अप्रोच कौन है जो भाषा सीखने में मदद करती है, तो आज समझते हैं। ट्रिक से डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा, आपको डरना नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पता है कब आया है, तो नीप 2020 आपको कब आया है, तो पता है कि 2020 में आया है। याद रखिएगा कब आया है 2020 में। जो आपको पुराना जो है शिक्षा नीति 10+2 के स्थान पे आपका आ गया है 5+3+3+4। नया पैटर्न किसको अपना है, 10+2 को 5+3+3+4। पुराना एजुकेशन पॉलिसी को बदलकर नया लाया गया है। अब याद रखिएगा, पुराना जो है रटने पर आधारित, बच्चे को दंड देने पर आधारित, उसको हटा के बच्चे को समझाने पर जोर देना है, बच्चे को मौका देना है, बच्चे को स्थानीय चीजों से जुड़ाव कराना है, और बच्चे को हमेशा मौका देना है ताकि बच्चे सीख सके। तो समझने पर बल देना है, रटने का बजाय समझने पे। वही शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो आपका है नीप 2020 के 4 ब्लॉक अप्रोच जो देखने वाले, यहां देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शॉर्ट में नीप 2020, और बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक FLN क्या होता है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, ये भी फुल फॉर्म पूछ सकता आपसे है। FLN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। अब हिंदी देख ही लिए, बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता। याद रखिएगा, जो बता रहे हैं एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, आप इस बार चूक गए तो जीवन से चूक जाइएगा, याद रखिएगा। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। यहां है कि FLN के तहत, मिशन के तहत प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 3 तक, क्लास 1 से 3 तक पर भाषा सिखाने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना है, ताकि बच्चा इंटीग्रेटेड एक साथ मिलाकर चीजों को सिखाना है ताकि बच्चा सीख सके। वो 4 कौन कौन है तब तो देखिएगा। इनमें से भाषा, इसमें जो भाषा की कक्षा है को 4 खंड 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। 4 ब्लॉक कौन कौन है समझिएगा, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। इससे एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम लड़ने वाले हैं प्यारे साथियों, इस बार नहीं चुकना है आपको। 10 वर्ष बाद एग्जाम हो रहा है। यहां देखिएगा ब्लॉक 1 क्या कहता है, जिसमें मौखिक भाषा के विकास करते हैं। मौखिक भाषा के विकास ब्लॉक 1 कहता है, जिसमें मौखिक रूप से भाषा के विकास, जैसे इसमें बातचीत होगा मौखिक रूप से, कहानी सुनना, कविता पाठ, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के अवसर देना। बच्चे जहां भी अवसर मिलेगा, अनुभव की बात साझा करने की बात आएगा, वो पॉइंट सबसे राइट पॉइंट होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। उस विकल्प को सबसे पहले चूज करेंगे क्योंकि वो राइट विकल्प होगा प्यारे साथियों, नहीं चुकना आपको है। अनुभव साझा और अवसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे का श्रवण, लिसनिंग, सुनने का जो है क्षमता
और मौखिक यानी कि स्पीकिंग बोलते हैं, स्पीकिंग कौशल मजबूत हो सके, यानी सुनने की और बोलने की जो कौशल है डेवलप हो सके। प्यारे साथियों, ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 2 देखिए, यहां पे ब्लॉक 2 क्या कहता है? ब्लॉक 1 में देख लिए बोलना और सुनने वाले चीजों को डेवलप करना है। दूसरा चीज है शब्द को पहचानना है और डिकोडिंग करना है। ब्लॉक 2 क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, शब्द को पहचानना है और डिकोड करना है। जैसे ध्वनि चिन्ह का संबंध, ध्वनि और चिन्ह का संबंध फोनिक्स जिसको बोलते हैं, वर्णमाला के अक्षरों, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसको जोड़कर संबंध बनाना और नए शब्दों को पहचानना। जैसे वर्णमाला के 3 अक्षर बोले कि बाबू क, आवेगा वर्णमाला का अक्षर म और ल, तो क म और 3 को वर्ण मिलकर क्या बन गया? क म ल। तो यह बताना है कि वर्णों के संबंध जोड़ के नया शब्द बनाना है, ध्यान रखिएगा। कहता है ये बात, आइए देखते हैं। तो इसमें नए शब्दों को पहचानना है और अभ्यास भी कराना है, जोड़कर नया शब्द तो बनाना है, ये है संबंध बनाना है, ये है। और नए शब्दों को पहचानने का, नए वर्ड को पहचानने का भी क्या करना है? अभ्यास कराना है। क्योंकि याद रखिएगा, बिना आपको अभ्यास के कुछ नहीं होता है। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, कोई जन्म से पुरुषोत्तम राम नहीं होता है, जन्म से कोई सिकंदर नहीं होता है, जन्म से कोई आईएएस अफसर नहीं होता है, जन्म से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, जन्म से कोई मुखिया सरपंच नहीं बनता है। वो समाज में आकर चीजों को सीखता है, विद्यालय में सीखता है, कुछ समाज से सीखता है, कुछ कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, कोई आप सेमिनार में। तो प्यारे साथियों, आप दिन प्रतिदिन कुछ नए चीजें सीखें, आप सफल होंगे, बहुत आगे जाएंगे। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों के साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका असफल होने वाला रास्ता पर चल रहे हैं। आप सफलता का रास्ता चाहते हैं तो सफल व्यक्ति को चुनिए, वैसे लोग को चुनिए जो उस रास्ता में आपके साथ चल रहे हो या पॉजिटिव हो। तो ध्यान रखिए। अगला है ब्लॉक 3। ब्लॉक 2 हो गया, ब्लॉक 3 देखते हैं, जिसे मार्गदर्शित पठन, गाइडेड लर्निंग, स्वतंत्र पाठन। कोई के मार्गदर्शन में पठन करना या स्वतंत्र पाठन करना ब्लॉक 3 कहता है। इसमें क्या कहता है? बच्चों को किताबों के चित्रों को के संदर्भों के सहायता से अर्थ निकालने के लिए कहना। जैसे यहाँ पे कोयल का चित्र रहेगा, क्या का चित्र है? तो कोयल का चित्र। अब बोले कि बाबू क्या है बाबू? तो बोलेगा चित्र देखे कि कोयल है। तो क्या करना है? किताब में चित्र को दिखा के उसको समझाना है। संदर्भ में क्या होता है? कॉन्टेक्सुअल, उससे जुड़ा हुआ चीज जो बहुत बेहतरीन है। चित्र को देख के बच्चा सीखेगा और अर्थ निकालेगा। हाँ कि क्या है? कोयल, कोयल कुहू कुहू करता है, तो अर्थ निकालना। कोयल के नाम से तुरंत उसके अंदर कुछ आना चाहिए, अर्थ निकालना चाहिए। तो ब्लॉक 3 है प्यारे साथियों। दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा। थोड़ा सा केवल मेरी बात को सुन लेते हैं तो आप जेटेट पास में 120 प्लस। प्यारे साथियों, क्लास से लगातार बने रहिए, आप अंतिम तक बने रहिएगा। ये चारों ब्लॉक आपको याद हो जाएंगे। यहां पे देखिए क्या कहता है। यहां पे है ब्लॉक 4, लास्ट है आपका, जिसमें लेखन और विचार अभिव्यक्ति। लास्ट जो है कौन सा है ब्लॉक 4 में? जिससे लिख के आप अपनी बात को समझाते हैं किसी को, है या विचार अपना अभिव्यक्त करते हैं आप हैं। ठीक है। बच्चों को बिना डरे अपने विचार को कागज पर उतारने के लिए प्रेरित करना। देखिए, जहां भी प्रेरित मिलेगा अपने उसके विचार को बोलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वर्ड को आप धागा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वो एक एक वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जहां अवसर मिले, जहां प्रेरित करने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए प्रेरित करना है, चाहे वह प्राथमिक स्तर हो, पर आड़ी तिरछी रेखाएं या टूटी फूटी शब्द में क्यों न लिखे, बच्चों को बोलना है कि तुम लिखो, जो भी सुना है समझा है उसको लिखो अपनी भाषा में। क्यों? क्योंकि उसमें डरना डांटना नहीं है उसको, क्योंकि उसके अंदर जो भी स्किल है वो डेवलप होगा लिखने समझने की। प्यारे साथियों, उस समय डांट दीजिएगा तो स्किल उसके अंदर जो लिखने समझने की जो करना चाह रहे हो वो रुक जाएगा। तो याद रखिएगा, बच्चा को कभी डांटिए ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो गुण है, जो 16 प्रकार के गुण होते हैं, 24 प्रकार के गुण होते हैं, तो उस गुण को निखारना चाहते हैं तो उसको मौका दीजिए,
मौका दीजिए। तो यहाँ पे यही कर रहा है कि आड़ती तिरछी में भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, समय के बाद वो आड़ी तिरछी सब सीधा हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। लोग बोलता है गांव भर में कि अभी बच्चा है सीख जाएगा, उसी प्रकार मौका देना बच्चों को है, क्योंकि आड़ी तिरछी में लिखे हो बच्चे को शुरुआत में मौका देना है, वो गलती भी करे लेकिन बोलो कि लिखो, लिखिए लिखिए, धीरे धीरे व्याकरणिक समझ खुद आएगा। शुरुआत में उसको बोलना है कि तुम लिखो, टूटी फूटी में भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये सभी वर्ड। टैग वर्ड, भाषा शिक्षण का टैग वर्ड है, कुछ ध्यान रखिएगा, यह हर जगह काम आएगा प्यारे साथियों। यहां देखिए भाषा शिक्षण में, लैंग्वेज टीचिंग में, लैंग्वेज पेडागोगी में कभी भी रटने, रटने मन होता रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, कंठस्थ करने या कठोर व्याकरणिक नियमों को महत्व नहीं देना है, याद रखिएगा। जहां रटने की बात करेगा, जहां कंठस्थ करने की या अंतर्वत या यंत्रवत कहे या कठोर व्याकरणिक नियमों को महत्व नहीं देना, वो ऑप्शन को गलत काट दीजिएगा। जिस ऑप्शन में आपको रहेगा, यही सब बच्चे, तेज बच्चे और टॉपर बच्चे करते हैं, जो एक एक वर्डवा जो छाट लेते हैं, जो आपको बताए रटने वाला चीज, ये सब नेगेटिव है। यहाँ पे है आपको करना क्या है, इसको इग्नोर करना है, अब इस पर ध्यान देना है। जिसे बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित क्या होता है, बच्चे के उसकी रुचि के अनुसार उसको समझाना, उदाहरण देना। न कि आप पढ़ा रहे हैं गांव के बारे में, अब सुनाइएगा अमेरिका के येलोस्टोन पार्क के बारे में, तो क्या समझेगा, उसको समझाइए आसपास का जो है जंगल झाड़ी से उसको पेड़ पौधे के बारे में समझाइए। तो बाल केंद्रित क्या होता है, बच्चे की रुचि के अनुसार जो जितना उसकी क्षमता उसके अनुसार शिक्षा देना, तो शिक्षा रुचिकर हो जाता है। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बाल केंद्रित, जहां भी मिलेगा, जहां बच्चे की रुचि को ध्यान रख के बच्चे को केंद्र मानकर शिक्षा देते, बाल केंद्रित होता है। व्यवहारिक प्रयोग, बच्चा व्यवहारिक रूप से उसको दैनिक जीवन में प्रयोग करे। अवसर प्रदान करना, देखिए अवसर प्रदान करना, व्यवहारिक प्रयोग, बाल केंद्रित करने वाले विकल्पों को, और यानी कि ऑप्शन को ही सही उत्तर चुनना है प्यारे साथियों। बाल केंद्रित हो, व्यवहारिक प्रयोग हो या अवसर प्रदान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का समृद्ध प्रिंट, समृद्ध प्रिंट भी जहां मिलेगा तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उस क्लासरूम में चित्र लगाना है, जो भी है, ताजमहल है, पक्षी लोग है, या जो भी चीजें हैं उसके बारे में लगा रहेगा, पक्षी या किसी चीज के बारे में, जानवर या पशु पक्षी के बारे में, तो उसके बारे में पिक्चर को देख के बच्चा सीखता है, अनुकरण करता है। तो वैसे चीजों को, ऐसी चीज बाल केंद्रित व्यवहारिक अवसर प्रदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का समृद्ध प्रिंट क्लासरूम में हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड सबसे पहले आपको चूज करना है। ये सब जहां भी मिलेगा तुरंत काट देना, रटना, कंठस्थ, कठोर व्याकरण समझ नियमों की, तो उसको काट देना है। इस प्रकार से ऑप्शन को काट देना, जिस ऑप्शन में रहेगा ये सब काट देना है, और जहां ये ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपको एग्जाम को सोल्व करना है। आप इस बार जेटेट पास ही नहीं, 120 प्लस आएगा, और 40,000 शिक्षक भर्ती में आपको एक सीट पक्का होने वाला है। याद रखिएगा, आप जो चीज चाहते हैं उसको आप वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं कि जेटेट पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना, सिलेबस, नोट्स, PYQ प्रैक्टिस सेट और डेली पैड ग्रुप में जुड़ के टेस्ट देना, तो आपको ये नंबर जो दिया हुआ है, इस नंबर पे जुड़ के आप फोन पे या गूगल पे करके उस नोट्स को ले सकते हैं। और आपको एग्जाम तक हम आपको नोट्स देके छोड़ते नहीं है, डेली हम पैड ग्रुप में टेस्ट लेते हैं, बच्चों का डाउट क्लियर करते हैं। इस प्रकार से आप आइस लो के बात को सुनिएगा, कोई भी चीज को आप दिल से, अनुशासन से और कंटिन्यूटी से लगातार मेहनत करते हैं तो आप उस एग्जाम के सफल नहीं, उसके टॉपर बन जाइएगा। प्यारे साथियों, हमसे जुड़िए या किसी और से जुड़िए, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा, मोटिवेशन लाए, उससे जुड़िए, न तो नेगेटिव वाले के साथ नहीं, क्योंकि 10 वर्ष बाद जेटेट एग्जाम हो रहा है और 40,000 शिक्षक भर्ती, और उसमें एक सीट पक्का करवाना मेरा लक्ष्य है।
प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। अपना ख्याल रखें, पढ़ें और आप सफल हो रहे हैं, सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद।